मेडिकल साइंस में इसमें दो तरह के ट्रीटमेंट है। मेडिकल ट्रीटमेंट में एल्युमिनियम क्लोराइड कुछ दवा है जिसे हम टॉपिकल लगाने पेशेंट्स को देते हैं। कुछ ओरल दवाएं भी दी जाती है पर उनके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, इसलिए डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट्स कंडीशन एंड सिवियरिटी, कुछ पेशेंट जिनके बहुत सिवियर कंडीशन है उनमें ही हम ओरल दवा चालू करते हैं, अदरवाइज हम टॉपिकल से ही कंट्रोल करते हैं। और कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिन्हें एग्ज़ाम में अपीयर होना है और वो रिजेक्ट हो जाते हैं, वैसे कंडीशंस में हम बोटॉक्स के इंजेक्शंस पे भी जाते हैं। जी, एक ज़रूरी चीज़ मैं ये जानना चाहूँगी कि अभी आपने कहा कि इस समस्या के लिए कुछ होम रेमेडीज़ भी है, तो वो क्या है? होम रेमेडीज़ है कि फिटकिरी, जो कि नॉर्मली हम एक बार्बर शॉप में देखते हैं वो लोग लगवाते हैं। फिटकिरी में एक केमिकल होता है जिसे एल्युमिनियम क्लोराइड कहते हैं, उसी केमिकल से कुछ दवाएं बनाई जाती है जो स्वेटिंग कंट्रोल करती है। तो जनरली हम पेशेंट्स को बताते हैं कि फिटकिरी के इस्तेमाल से भी आपका ये कंट्रोल हो सकता है, पर वो टेम्प्ररी रिलीफ देता है, तो एटलीस्ट जो बहुत परेशान है तो वो इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जी मैम, हाथ और पैर से पसीना आना इसे लोग बहुत बड़ी दिक्कत नहीं समझते हैं, लेकिन क्या हाथ और पैर से पसीना आना कभी कोई बड़े इशू की तरफ इशारा कर सकता है? कुछ एंजाइटी में अगर लोग रहें तो उनके हाथ पैर से ज़्यादा स्वेटिंग आती है, ऐसा भी कुछ होता है? हाँ, ये होता है। अभी तक पहले तो ये माना जाता था कि जो भी पेशेंट्स एंजाइटी सफ़र कर रहे हैं या कुछ भी कारण से उनमें टाइप ए पर्सनालिटी है, वो हमेशा एंग्शियस रहते हैं, तो बस उनके पैर और हाथ से ही स्वेटिंग होगी। पर अब देखा जा रहा है कि अगर वैसे नहीं भी कंडीशन है तो भी स्वेटिंग होगी, पर किसी भी पेशेंट में हमें एंग्जाइटी को रूल आउट करना है क्योंकि वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। एक बहुत ज़रूरी चीज़ मैम मैं ये जानना चाहूँगी कि हाथ और पैर से अगर स्वेटिंग आ रही है तो लोग जल्दी उसे एक अलार्मिंग सिचुएशन नहीं समझते हैं कि डॉक्टर के पास जाना चाहिए, लेकिन स्थिति कब ऐसी हो जाए जब एक बार अपने स्किन स्पेशलिस्ट से कंसल्ट कर लेना ज़रूरी हो जाता है? जब आपको लिखने में परेशानी हो या पैर से आपके चप्पल स्लिप कर जा रहे हैं तो वैसे कंडीशन में आपको डॉक्टर के पास जाना है, या आप नॉर्मली भी कुछ हाथ से पेंसिल होल्ड करने में भी आपको परेशानी हो रही है, अगर वो स्लिप कर जा रहा है तो आपको ज़रूर अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। जी, उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर ऋचा ठाकुर ने जो सारी बातें बताई हैं आपने उन्हें ठीक तरीके से सुना और समझा होगा। अगर आपको ऐसी समस्या है और अगर ये बहुत ज़्यादा आपको परेशान करी है तो ये ज़रूरी है कि आप एक बार डॉक्टर साहब से मुलाकात कर लें, सलाह मशवरा करके क्या इलाज होना चाहिए और क्या नहीं, उसकी सारी जानकारी लेकर ठीक तरीके से इलाज की शुरुआत करवा लें।